बंगाल में टकराव हुआ है जबरदस्त। बताए चले आज सुबह 6 बजे ईडी ने आईपैक के डायरेक्टर प्रतीक जैन के आवास और कार्यालय में छापा मारा और तमाम सैकड़ों फाइलें, दस्तावेज, डिजिटल डिवाइसेस वगैरह जब्त की। कि जैसी ममता को इस बात की खबर लगी, ममता पूरे दल बल के साथ ईडी उनके आ गई आवास पे और अपने कागज और डिजिटल दस्तावेज उसने भी निकाल लिए ममता जी ने। जी हाँ, बताए चले ममता सीएम है पश्चिम बंगाल की। ये आज सुबह का नज़ारा है और लगातार ट्रेंडिंग चल रहा है। और आपको बताए चलें प्रतीक जैन जो है डायरेक्टर हैं आईपैक के। आईपैक यानी कि इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी, जो मीडिया या पॉलिटिकल राजनीतिक लोगों को रणनीति बताती है, पॉलिटिकल डाटा उपलब्ध कराती है, वोटर्स के और उसके बीच आउटरीच का काम करती है, कैंपेन करती है। आपको थोड़ा ये बताए चलें ईडी ने छापा क्यों मारा। 6 साल पहले का कोल घोटाले का मामला है जिसमें प्रतीक जैन का नाम भी शामिल है। उसी के मद्देनजर ईडी ने आज छापा मारा है। और लेकिन चूंकि प्रतीक जैन जो डायरेक्टर है आईपैक का, वो ममता की पार्टी का पूरा काम देखता है 2021 से। बीजेपी इज ए किलर्स पार्टी। They are the great killer of democracy. I am sorry, Mr. Amit Shah and Mr. Prime Minister. Please control your home minister. अगर अमित शाह आपको बंगाल को जीतना है तो आपको हिम्मत है तो आप इलेक्शन में लड़ाई करके आइए। आप क्यों? और उन्होंने कल इस सिलसिले में मार्च, कल 2 बजे मार्च निकालने की बात कही है और प्रधानमंत्री को सीधे सीधे चेतावनी दी है कि गृह मंत्री को समझा लें और अपनी एजेंसियों को, नहीं तो बंगाल में 0 सीटें आएंगी। ये उनका लहजा है, ये ममता बनर्जी, सीएम ममता बनर्जी का ये लहजा है। इस तरीके से उन्होंने बात कही है अपनी। इधर दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स में कोई ज़्यादा सुधार देखने को नहीं मिल रहा है। लोगों में धुंध, खांसी और विजिबिलिटी, तीनों चीज़ें कम हैं। उड़ानें भी प्रभावित हो रही हैं और फिलहाल ज़्यादा सुधार नहीं दिख रहा है। इधर पूरे उत्तर भारत में शीतलहर का प्रकोप जारी है। पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, दिल्ली हो गया, हिमाचल हो गया, उत्तराखंड हो गया। खबर संसार का भी आप सभी से आग्रह है कि आप लोग देख के निकलें, बहुत ज़रूरी है, तभी यात्रा पे निकलें। और इधर कमिश्नर ने आज डीडीए की मीटिंग ली, जहाँ सर्किट हाउस काठगोदाम में, जहाँ दर्जनों मुद्दों पे बात हुई, खासकर भीमताल, भवाली और ये खैरना तक और नैनीताल तक वहाँ शौचालय और रिफ्रेशमेंट के लिए ऐसे स्थान चिन्हित किए गए और पुलिस के लिए सीसी कैमरे उपलब्ध कराने को लेकर बात हुई। 4 घंटे लंबी मीटिंग चली थी जिसमें डीएम रयाल भी उपस्थित थे। इधर डीएम कैंप ऑफिस में डीएम रयाल ने यातायात सुरक्षा समिति की बैठक ली, जिसमें एसपी सिटी मनोज कत्याल, आरटीओ गुरुदेव सिंह, लोक निर्माण के धर्म सक्तू, तमाम लोग उपस्थित थे, राजस्व के अधिकारी भी, तहसील के भी। उसमें डीएम रयाल ने साफ कहा है ट्रैफिक और यातायात को सरल, सुगम और सुरक्षित बनाना है, एनी हाउ, किसी भी कीमत पे। और टोटल जो 121 स्थान चिन्हित किए गए हैं ब्लैक स्पॉट, जहां अक्सर एक्सीडेंट होते हैं, नैनीताल जिले, रामनगर हो, लालकुआ हो, नैनीताल हो, भीमताल हो, भवाली हो या कालाडूंगी हो, तो इसमें से कुछ खास स्थान ऐसे हैं जैसे गड़प्पू का इधर हो गया और जब आते हैं, और इधर कालाडूंगी के पास जहाँ अक्सर एक्सीडेंट होते हैं, और एस मोड़ टांडा के पास वहाँ अक्सर एक्सीडेंट होते हैं, और इधर गौरा पड़ाव और 3 पानी, यहाँ पे मोड़ डिवाइडर गलत बने हैं, उसको सही करने की बात कही है। जहाँ जहाँ एक्सीडेंट स्पॉट हो रहे हैं, ये लंबी लिस्ट है, हमको बताएंगे तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। 121 स्पॉट हैं, वो हम फिर अगले स्टेप में फिर बताएंगे। और इधर कमिश्नर ने जो कहा था कि कहीं भी चाहे नल का खुदाई हो रही हो, चाहे सीवरेज की खुदाई हो रही हो, चाहे खड़ंजे की खुदाई हो रही हो या सड़क दल्ली हो, वहाँ पे बाकायदा साइनेज बोर्ड लगाए जाएं कि इसकी जो काम की शुरुआत कब हुई, कब ख़त्म होगी और क्या अवधि रहेगी। और किसी को कोई शिकायत है
तो वो भी बताएं। ट्रैफिक को हम बता ही रहे हैं कि लगातार घटनाएं दुर्घटनाएं हो रही हैं और खबर संसार हर समय आपको चीजें बता भी रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ लाइटिंग तो लगी है लेकिन रोशनी का अभाव। रिफ्लेक्टर देख सकते हैं, रिफ्लेक्टर में जान नहीं है, सब ये तो डैमेज टाइप के हो गए हैं। देहरादून से बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, 25 लाख का इलेक्ट्रिक सामान विद्युत विभाग से चोरी कर लिया है कूड़ा बीनने वालों ने। जी हाँ, इनमें 3 महिलाएं हैं कूड़ा बीनने वाली में और 2 लड़के हैं। कॉइल्स वगैरह, स्टार्टर वगैरह तमाम चीजें जो विद्युत विभाग में काम आते हैं, वायर वगैरह, इन चीजों को बरामद किया 25 लाख के माल को। इनमें वोटर्स कम हुए हैं, करीब 3 करोड़ वोटर कम हुए हैं। अब कल हमने आपको डाटा बता दिए थे कि 2 करोड़ 17 लाख वोटर्स तो अपने पते पर मिले नहीं या वो कहीं चले गए थे और 46 लाख लोगों के नाम मृत्यु होने के कारण उनके कटेंगे और 26 लाख ऐसे लोग जिनके नाम 2 जगह दर्ज हैं, यानी कि 2 करोड़ 90 लाख वोटर। तो ये घट के अब जो रह गए आपके 12 करोड़ 55 लाख। इसको लेके मुंह जबानी जंग चालू हो गई है, क्योंकि आपको बताए चले सपा की जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सीट 37 सीटें जीती थी सपा और बीजेपी जबकि 33 सीटें जीती थी। अब इसमें आ रहा है जो सपा वाली सीटें हैं उन पे नाम ज्यादा कटे हैं जबकि बीजेपी वाली पे कम कटे हैं। अभी हम डाटा देख के आपको बता सकते हैं कि किसमें कहाँ है। जैसे यह आ रहा है कि आपके समाजवादी पार्टी की जीत वाले जिलों में मतदाता सूची से नाम काम तो 15 से 25% तक रही। कन्नौज में 22%, मैनपुरी में 17%, शामली में 17%, मुजफ्फरनगर में 17%, मुरादाबाद में 16%। इसके अलावा रामपुर, संभल, बदायूं, एटा, फिरोजाबाद, लखनऊ से जिलों में भी 18 से 30% लोगों के नाम कटे हैं। ये सब सपा वाले गए हैं, जबकि बीजेपी जो जीती है जिन पे उनके नाम है गाजियाबाद में 29%, मेरठ में 25%, गौतम बुद्ध नगर में 24%, कानपुर नगर में 26%, लखनऊ में 30% गाँव फटे। प्रयागराज, आगरा, वाराणसी, शाजापुर, बहराइच जैसे जिलों में भी 20% से ज्यादा लोगों के नाम कटे हैं। इन्फ्लुएंसर ज्योति अधिकारी जो हाल में चर्चाओं में आई थी, एक है उसके फॉलोअर्स वगैरह बढ़े थे तो चर्चाओं में आई थी, उसके बोलने के लहजे वगैरह से बीच में गांव वाले उनके बीच तकरार हो गई थी कि खेती करते हैं और खेती में तो फूसा आता है, ये आता तो। और अभी हाल में ही उसने पहाड़ी लोगों के लिए और पहाड़ी देवी देवताओं के लिए अमर्यादित अनर्गल बातें करी, जिसको लेके एफआईआर दर्ज हुई है और पुलिस ने आज उसको उठा लिया है और अभी सिविल एवं दंड न्यायालय में लाए हैं और उसको जेल ले जाया जाएगा जहां तक मुमकिन है। थोड़ी देर में ही, अभी देखिए हम इसी चीज का वेट कर रहे थे लेकिन अभी कार्रवाई चल रही है। इसी के साथ नमस्कार साथियों।